हेलो। हेलो दोस्तों, आज अपन जो बात कर रहे हैं बेसिक मैथ की सीरीज। आप सभी को पता है, आपने बहुत अच्छे तरीके के धूमधाम तरीके से आपको बेसिक से मैंने पढ़ाया था, वो स्टार्ट हो चुकी थी। और आज अपना जो टॉपिक है वो आज अनुपात और समानुपात को लेकर है। आप बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से जुड़े थे। मैं एक बार छोटी सी बात, अनुपात क्या सिंबल होता है, वो जो इस क्लास को फर्स्ट बार देख रहा हूँ उसको याद रखना, ये अनुपात का सिंबल होता है। समानुपात का इस तरह से होता है, समानुपात का इस तरह से होता है। अनुपात की मैंने परिभाषा की, दो संख्या होगी, दो राशियां होगी, दो राशियां होगी, उन दो या दो से अधिक राशियों के मध्य अनुपात, यानी उनकी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुणा अधिक है, कितनी अधिक है, ये तमाम चीजें अनुपात के अंदर हुआ। और समानुपात होता है अनुपात जैसा समानुपात, अनुपात जैसा जैसा अनुपात, उसे क्या कहते हैं, समानुपात। क्या कहते हैं, पात, उसे समानुपात कहते हैं। बात को प्यारे प्यारे विद्यार्थियों समझना, अनुपात जैसा अनुपात होता है उसे समानुपात कहते हैं। अनुपात के जैसा का जैसा ही समानुपात है ना, अनुपात ऐसा होता है, अनुपात के जैसा का जैसा है, इसका मतलब इसे समानुपात कहते हैं। बात सिंपल सी है। अब मैंने कहा था कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर के मध्य अनुपात क्या होगा। तो ये तमाम चीजें मैंने कहा था, 1 मीटर होता है, उसे 1 मीटर बराबर मैं कहूं कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सभी को पता था 100 सेंटीमीटर होता है। कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये छोटी छोटी तमाम चीजें आपको याद रखनी है। अब अपन आगे बात करते हैं सवाल। मैं कहूं सवाल, यदि यदि क्या किया जाए, x कोई संख्या है, उस संख्या को p तथा q, p और तथा दो दो व्यक्ति, दो जने हैं, तथा q के मध्य मध्य a अनुपात b में बांटा, क्या किया जाता है, बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन दोनों के मध्य हिस्से को बांटा जाता है, बांटा जाता है। तो अब तो से आगे क्या होगा, सबसे बड़ी बात यहीं से समझना कि अब मैंने कहा यदि x को x एक संख्या है, x को है, x को p तथा q के मध्य a अनुपात b में बांटा जाता है, तो अब तो में क्या क्या आएगा, यहां से सवाल क्या क्या बन सकता है। पहला सवाल जो आपके बनेगा, p का भाग बताएं। क्या बताएं, p का हिस्सा, p का भाग बताएं। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, बताइए बताएं। पहला यहां से ये सवाल बनने की संभावना। दूसरा सवाल जो बनेगा, क्यू है, इसका मतलब दूसरा सवाल जो बनेगा, क्यू का भाग बताइए, बताएं। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा, बात को समझना, इस पी का भाग पूछेगा आपको कैसे निकालना है, क्यू का पूछेगा कैसे निकालना। और तीसरी बात क्या पूछेगी, तीसरी बात ये पूछेगी कि तीसरी बात जो अपन को पूछने वाले हैं वह ये पूछेंगे P तथा Q के भागों का अंतर, यानी ये P और Q, अब ये दोनों है ना, P व Q के भागों का अंतर, यानी डिफरेंट। बात को समझ में आ चुकी है। सवाल ये आएगा, सवाल में ये इस तरह के सवाल आएगा, इस तरह का जैसे सवाल आता है, इनके लिए कौन सा सूत्र यूज होता है मैं आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझाऊंगा। अब बात ये है कि पूछा P का भाग बताइए, किसका भाग बताना, P का भाग बताइए। तो आपको क्या करना है, P का जब भी भाग पूछे तो आपको पता P है और P को A अनुपात में बांट रहे हैं, तो जो इसका सूत्र बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सूत्र। और सूत्र में अपन जैसे देखते हैं तो A ऊपर आ जाएगा, A इसका हिस्सा। अब दोनों को क्या करना है, A प्लस बी, दोनों को जोड़ना है, A प्लस बी, और इंटू में क्या कर देना, x जो है उसे x को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको किसका हिस्सा मिल जाएगा, p का हिस्सा मिल जाएगा। यानी ये सवाल बनेगा, p का भाग जब भी पूछे तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब b की अगर आपको बात कर, q की बात करें, q का हिस्सा क्या होगा, q का भाग क्या होगा, तो उस सिचुएशन में q का जो अनुपात है, q का अनुपात b है, तो ऊपर b रख देंगे प्यारे बच्चों, बट्टे का बट्टा, और अब इन दोनों को वापस जोड़ देंगे, तो यानी अनुपात को जोड़ रहे हैं, और इंटू x कोई संख्या थी, उस संख्या को अपन गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई, ये तमाम चीजें पूछेंगे उस समय इन सूत्रों का यूज करना। अब यहां कौन सा सूत्र करना, सबसे बड़ी बात यहाँ की, यहाँ कौन सा सूत्र यूज करना है, तो यहाँ के लिए जो सूत्र यूज करना है
यहाँ के लिए अब इन दोनों के मध्य क्या है, अंतर है, तो इसका मतलब a माइनस बी, यानी इन दोनों का अंतर तो निकालो लाला, इन दोनों का तो अंतर निकालोगे और फिर क्या करना है, इन दोनों को ही जोड़ना है और इनटू क्या करना है, x को करना है। बात को समझ में अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि पहले क्या p का भाग पूछे तो a बट्टा a प्लस बी और x से क्या कर दो गुणा, x कौन सी वाली, ये जो संख्या दे के रखी है। बात को समझ में आ गया। और q में पूछे तो इस तरह से, और q व p व q के भागों का अंतर यानी डिफरेंट, यानी अंतर यानी a माइनस बी कर दिया। अब बट्टे में a प्लस बी को जोड़ दो, यानी इन अनुपातों का अंतर निकाल दो पहले तो, जो भी अंतर है, और इन दोनों को जोड़ दो और x से गुणा कर दो, आपको इन दोनों भागों का जो डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है, इस सूत्र को डायरेक्ट यूज कर दो तो आपको एक एक का मान निकालने की जरूरत नहीं है। आप इनको अलग तरीके के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा। इसका एक छोटा सा सवाल लेते हैं, छोटा सा, एक प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल लेते हैं और वो सवाल को समझना, सवाल को आप समझना और अच्छे तरीके के माध्यम से समझना। अब समझो, मैं यहां आपको एक सवाल बता रहा हूं, अब बात को समझना कि मैं लिखूं, मैं क्या लिखूं, यदि यदि 40 को t तथा q के मध्य 2:3 में बांटा जाता, क्या किया जाता, बांटा जाता यानी विभक्त किया जाता है, तो क्या, अब तो में क्या पूछेगा, p का हिस्सा ज्ञात करो। तो पहला मैं क्या लिख रहा हूं, पहला इसका लिख रहा हूं p का हिस्सा। अरे भाई साहब p का हिस्सा क्या होगा, अब तमाम चीज को समझना, जो p है उस p का हिस्सा क्या बनेगा, यानी इसका जो है इसका क्या बनेगा। पहले इस सूत्र से समझाता हूं, सूत्र से समझाता हूं, p का जो हिस्सा निकालना उसके लिए अपन को क्या करना है, तो जो सूत्र है उसमें रखना है ए बी, ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी और इंटू एक्स, तो अपन ने ये जो जैसा सूत्र था वैसा इसको रख दिया। और आपको पता है ये x कौन सा है, ये x 40 अपना क्या है, 40 अपना x है, और a की मैं बात करूं तो 2 है, और मैं b की बात करूं तो 3 है। ये जब आपको आंसर मिल गया है, इसको अपन ने a माना, इसको अपन ने b माना, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आएगा। अब मैं बात करूं a का मान कितना है, तो आप कहोगे 2 रे लाला, 2, बिल्कुल 2। अब मैं बात करूं a का मान कितना है, 2 का 2। अब बात को समझना, b का मान कितना है, 3। अब इंटू x का मान 40। आपको यहां तक स्टेप सॉल्व करनी है। अब ये जब स्टेप आपको पास प्राप्त हो जाती हैं, इस स्टेप के आगे अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं, बात को समझना, बात को अच्छे तरीके के माध्यम से समझोगे तो आपको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब बात को समझना, 2 का 2, 2 का 2, और अपन 2 और 40 को भी गुणा कर सकते हैं। बात को लेकिन समझना, अब ये अपन क्या करेंगे, एक एक स्टेप को सोल्व करेंगे। 2 और 3 5 होते हैं। अब इंटू का इंटू और 40 का 40। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब समझना, 5 से इस 40 को कितनी बार करते हैं, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। और आपको पता है 2 इंटू 8 बचे रे लाला, क्योंकि ये यहां से कट गया, यहां से भी कट गया, तो आपको पता है 2 इंटू 8 करते हैं 16, यानी पी का भाग, पी का हिस्सा कितना है रे, हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा आपके 16 है। कितना है, 16 है। तो आपको ये पी का हिस्सा 16 मिल गया। जबकि आपको एक का हिस्सा मिल गया है तो दूसरे का भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास टोटल दे के रखा है, टोटल टोटल। तो मैं बात करूं प्यारे प्यारे विद्यार्थी, टोटल अगर दे के रखा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 40 है, 40 में से पी का हिस्सा 16 बन रहा है, पी का हिस्सा 16 बन रहा है, तो आप 40 में से 24 को निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ एक जीरो के पास हासिल लेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 6 निकाले तो 4,
और अपने इधर कितने बचे, क्योंकि यहाँ से अपन ने एक हासिल लिया 3, और 3 में से जब अपन 1 घटाएंगे तो आपको पता है 2 बचेगा। और जैसे ही अपन इतना दूसरे स्टेप को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो अपना डायरेक्ट क्यू का आंसर भी क्या आया, क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा, और क्यू का हिस्सा चॉइस बना। लेकिन एक बार अपन सूत्र के अकॉर्डिंग भी करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग, तो अपन ने देखना चॉइस मिले कि नहीं मिले। ये तमाम चीजें, सूत्र क्या काम करता है और ये डायरेक्ट क्या काम करता है, अब समझो। क्यू का हिस्सा, का हिस्सा, हिस्सा, अब बात को समझना। अब मैं क्यू बराबर लगाऊं, क्यू का हिस्सा निकालने के लिए क्यू, और क्यू कितने बाद है, 3 पे है, तो आपको पता है ये बी बट्टा ए प्लस बी इंटू एक्स। और आपको पता है x की वैल्यू, इस x की वैल्यू 40 है, b का मान 3 है, और a का मान 2 है। ये चीज आपको पता है, तो इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। अब समझो इसके अंदर अपन इंपोर्ट करते हैं b का मान 3 का 3, 3 का, a का मान 2 का 2, प्लस का प्लस, बी का मान 3 3। अब बात को समझना, इंटू इंटू एक्स की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 40, और यहाँ पर भी 40 का 40। अब प्यारे प्यारे दोस्तों समझना, अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 3 का 3, अपन इसको इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको अपन इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपन गुणा करेंगे तो 120 हो जाएंगे, फिर 120 के अंदर इनको जोड़ने के बाद भाग देंगे, तो अपन को बड़ी संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 और 3 5 होते हैं, तो अपन ने 5 इंपोर्ट कर दिया, इंटू का इंटू 40 का 40। अब बात को समझना, 5 को 40 से काटे तो 5 को काटे कैसे, यानी कि ये बट्टा ना इसका अंदर इसके भाग जा रहा है, ये बट्टे के अंदर है, ये ऊपर गुणा हो रहा, इसका मतलब इस 5 का 40 के अंदर भाग जा रहा है। तो जैसे अपन भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तीय 15, 5 के 20, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे, यानी 8 बार भाग गया। कितनी बार, 8 बार। तो यानी 3 का 3 इंटू का इंटू, और ये कितनी बार गया, 8 बार, 5 अट्टे 40 का 40। अब बात को समझना, बात को समझना, 3 और 8 का अपन जैसे ही मल्टीपल करते हैं यानी गुणा करते हैं, 8 को गुणा का मतलब क्या होता है, 8 को 3 बार जोड़ो, 8 को 3 बार जोड़ो, यानी 8 तिया जो जैसे आप करते हो 8 8 और 8, जैसे आप इसको जोड़ते हो चॉइस होता है। और इसी तरह 8 तिया चॉइस, 8 एकम 8, 8 दो 16, 8 तिया चॉइस, तो अपन को क्या करना है, चॉइस करना है। तो ये हिस्सा जो अपन को यहां से भी क्यू का प्राप्त हुआ था वो यहीं से भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब आप इस प्रोसेस से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ चुकी है। अब बात को समझना अच्छे तरीके के माध्यम से। अब आपको पूछ लेगा दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में क्या पूछेगा और मैं बता दूं आपको क्या करना है। जो तीसरी सिचुएशन है, मेन कौन सी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन है, और वो पूछेगा पी व क्यू के भागों का डिफरेंट, उस सवाल को कैसे हैंडल करना है। आपको पता है एक का मान, देखो क्यू का मान चॉइस है तो पी का मान कितना है, पी का मान 16 है। इन दोनों के मध्य अगर क्यू में से 16 ये निकल गए, चॉइस में से 16 निकल गए, तो आप भी बात को समझो कि कितना हो जाएगा, 4 यहाँ है, यहाँ 6 है, ये बड़ी है, इसका मतलब यहाँ 14 है, तो 1 2 से अपन हासिल लेंगे 14 हो जाएंगे। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, बात आप स्पष्ट रूप से समझना। 4 उधर के 4 उधर के, यानी 10 तक 6 से 4, 6 से 10 तक 4 ये और 4 वो, यानी 8 बचेंगे रे लाला। अब बात को समझना, यहां से अपन ने एक हासिल ले लिया,
इसका मतलब यहाँ पर भी एक बचा और एक में से एक गया तो आपको पता है 0। अपना आंसर ऐसे अपन निकाल सकते हैं, कितना होता है 0 8 हो रहा है, ये आंसर भी है। लेकिन इस सूत्र कैसे इंपोर्ट करना और सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है, ये तो इतना प्रोसेस होने के बाद इतना ये दोनों का मान निकल जाए, यानी एक का मान भी निकल गया, फिर इसका मान निकल दो और घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको निकालना है, इस तरह से सवाल दे के रखा है और आपको क्या करना है, पी व क्यू के भागों का अंतर। तो तीसरा टाइप लिखना, पी व क्यू के भागों का अंतर, भागों का अंतर। इस तरह का जब आपको सवाल देखने को मिले तब आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। तो अब बात को समझना कि इसका जो सवाल सूत्र बनता है, अंतर पूछ रहा है, यानी इसका सूत्र भी क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी बट्टे में इंटू एक्स का एक्स। ये जब आपको मिल जाता है, ये सूत्र आप इसको अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, तो आपको समझना, मैंने कहा था a का मान 2 है, 2 का 2, b का मान 3 है और इस x का मान 40 है। अपन को जो मान चाहिए वो मान रख लो। मैंने बताया था ये x का मान है, x का मान है, ये a का मान है और वो b का मान है। जो अपन को रिक्वायरमेंट थी वो अपन ने यहाँ इंपोर्ट कर दी। अब बात को समझना इस सूत्र में रखते हैं। जैसे अपन सूत्र के अंदर रखेंगे, a का वैल्यू 2 का 2, b की 3, तो ये 3 का 3, माइनस का माइनस तो लगेगा, स्वाभाविक सी बात, बट्टा का बट्टा। अब क्या करना है, a की वैल्यू 2 और ये प्लस है, इस प्लस 3 का 3 इंटू का इंटू x की वैल्यू 40 का 40। अब बात को समझना, यहाँ ये नहीं दे के रखा है कि a में से माइनस b करना, लेकिन जो बड़ी में से छोटी को क्या करना है, माइनस करना है। यहां तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको 3 में से -3 को आगे लाना है और बट -2 उधर लगाना है, और ये दोनों को आप जब जोड़ते हो तो 5 होते हैं और 40 का 40। अब बात को समझना, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 5 का 5, 40 का 40। अब बात को ये समझना कि 5 का भाग अपन 40 में कितनी बार देते हैं, यानी 8 बार देते हैं। 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तिय 15, 5 चौके 20, 5 चौके 5 छक्के 20, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, यानी दोनों का 8 बचा इधर और इंटू का इंटू ये 1 का 1। आपको मैंने लिखवाया था, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या क्या होती है, प्राप्त यानी रिसीव होती। बात को समझ में आ गया, किसी भी संख्या को आप गुणा करते हो तो मैंने कहा 1 को 8 से, क्या इसका मतलब क्या प्राप्त होगी, इसका मतलब 8 की 8, ये अपना आंसर और ये अपना आंसर दोनों समान है। मैंने दोनों टाइप निकालने का आपको बता दिए, लेकिन इस सवाल को अच्छे तरीके के माध्यम से एक बार देख लो, कैसे इस सवाल को करना है कैसे नहीं करना है। एक शॉर्ट ट्रिक इसकी और मैं अच्छे तरीके के माध्यम से आपको बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अभी P का हिस्सा भी निकल जाएगा, Q का हिस्सा भी निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। इस सवाल को मैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व कराऊंगा, सबका आंसर विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। अब बात को समझना, बात को समझना। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन इसकी मैं बात करूं, ये आप अच्छे तरीके के माध्यम से लिख दिया होगा। मैं इस सवाल को अच्छे तरीके के माध्यम से आपको एक बार समझा दूं, क्या कर दूं, समझा दूं, क्या कर दूं, समझा दूं। अब बात को समझना, बात को समझना। अब देखो, जब एक बार लिख दिया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, पीछे करके थोड़ा वीडियो, ताकि आपको अच्छे तरीके के माध्यम
अब बात को समझो। मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, इस सवाल को इतना बड़ा नहीं करने का था, मतलब जो हिस्सा पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसको मतलब शॉर्ट नहीं आ रहा है, वो उस सूत्र को याद करो। रट्ठा मारने से कोई मतलब नहीं, रट्ठा मारने से कोई मतलब नहीं। मैथ तो मैथ है, अपने जीवन का फ्यूचर है रे लाला। अब बात को समझना, अब बात को समझना। 2:3 में बांटा जाता है, तो में क्या क्या था, अब बात को समझना। एक आपको पूछेगा पी का हिस्सा, समझ में आ चुका, यानी पूछेगा कि पी का हिस्सा। दूसरा पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्यू का हिस्सा, समझ में आ गया। और तीसरा सवाल आपसे जो पूछेगा, वो पूछेगा पी तथा क्यू के भागों का अंतर, अंतर्यामी। बात को समझो। अब इसने मैंने इतना बड़ा, इतनी बड़ी झंझट करवाई थी, अब इसमें मैं शॉर्ट एकदम तरीके के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं, दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, एक क्या है, देवी सिंह है। एक है देवी सिंह और एक है हुमाराम। बात को समझना, एक है हुमाराम, बात को समझ। अब बात यहीं से स्टार्ट होगी। मेरी आयु अभी 25 वर्ष है, समझो। मेरी आयु वर्तमान 25 है और खुमाराम जी की अभी 35 है। बात समझ में आ जाए, आप भी कहोगे अच्छे तरीके के माध्यम से समझ। ये तो उनका हिस्सा है, ये तो क्या है, उनका हिस्सा है। यानी जो उनका हिस्सा आता ना, मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, दोनों को अगर आप जोड़ोगे, तो आपको पता है 5 का 5 और 5 10, 10 और 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 2, 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6, यानी 60। बात यहीं से समझना, यहां से जो हिल गया ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब बात को समझो, 25 और 35 कितने होते हैं, 25 और 35 60 होते हैं। अब बात टोटल ये है, टोटल कितना है, ये है। अब आपको पूछा है कि ये तो आपको x, अब समझो, अब 25 तो मेरा हिस्सा भी है, 35 भी मेरा है। अब इन दोनों को अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने कहा 25 भाग्या 35, इन दोनों में उस संख्या का भाग जाना चाहिए, दोनों में उसका भाग सेम संख्या का जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी अब इन दोनों के अंदर एक एक ही जा रहा, लास्ट में एक एक का। इसमें अंदर 2 का भी नहीं जाता, इसके अंदर भी नहीं जाता, इसके अंदर 3 का नहीं जाता, इसके अंदर भी 4 का नहीं। तो ये कहने का मतलब ये अनुपात 5:7। बात आपको समझ में आई नहीं आई, यहां तक अगर बात समझ में आई है ना, इस क्वेश्चन को फिर उड़ाना सीख जाओ। अब बात को समझो, मेरी और खुमाराम जी की आयु का अनुपात ये है, मेरी और मेरे खुमाराम जी का अनुपात 5:7 है, जबकि हमारी कुल आयु 60 है रे लाला। बात यहां से समझना, अगर दोनों को यहां जोड़ते हैं तो 60 बनता है, तो मैं कहूं 5:7 12 होता है। तो यहां पर भी मैंने जोड़ा और यहां पर भी जोड़ा, यानी मेरे अनुपात का योग मैं कह रहा हूं भी मेरी 12 है और वो कह रहा 60, यानी 12 बराबर 60। अब बात को समझना, अब ये है अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू, यानी 12 का भाग 60 में दो, 12 का भाग 60 के अंदर दो, यानी 12 पंजे 60, यानी कहने का मतलब 12 का भाग जैसे 60 के अंदर दिया तो एक की वैल्यू आई, यानी एक अनुपात की वैल्यू आई है। बात को समझना, एक की वैल्यू यानी एक अनुपात की वैल्यू आपको 5 प्राप्त हुई है।
अगर अनुपात ये देखे रखा है तो क्या आप उसकी आयु नहीं निकाल सकते? तो देवी सिंह का अनुपात, देवी सिंह का अनुपात कितना है? 5 है। तो खुमाराम का क्या है? खुमाराम, और खुमाराम का 7 है। अब बात को समझो, मेरा अनुपात 5 है, तो मेरे एक अनुपात है, तो मैं 5 को वापस 5 से गुणा करता हूं तो क्या 25 नहीं आता? आप कहोगे बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। और इसी प्रकार 7 को भी 7 से गुणा नहीं करना है रे लाला, यहां पर भी एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 7 अनुपात इंटू 5, तो 5 सदे 35। आया नहीं आया? यानी मेरे को ये अनुपात था, इस अनुपात से मेरे हम दोनों की आयु का भी अनुपात निकाल दिया रे लाला। यानी देवी सिंह का हिस्सा 60 में से कितना है? 35 है। और खुमाराम जी जो हैं उनका 35 है। मेरा तो 25 है, यानी देवी सिंह का 25 है, मेरा नाम देवी सिंह है, तो मेरा हिस्सा कितना है? 25 की एज को हमें टोटल एज दे के रखी थी और फिर अनुपात दे दिया था। तो उस सिचुएशन में क्या इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट हैंडल नहीं कर सकते? सब तमाम चीजें अपन यही निकाल दी। अब हमें दोनों का अंतर भी पूछ लेता तो हमें कुछ तो नहीं करना था, इन दोनों के मध्य यानी बड़ी में से छोटी को निकाल दो, तो आपको पता है 10 इसका आंसर बनता है। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते। अब बात को समझो, P का हिस्सा, अब टोटल मान 40 है और 2 क्या है? ये है। अब अगर टोटल यानी P और Q को अगर आप कभी जोड़ते हो तो 40 बनता है। कुल मिला के बात ये है कि P तथा Q को जोड़ते हो, P तथा मैं P का हिस्सा निकाल रहा हूं, किसका हिस्सा निकाल रहा हूं? P का हिस्सा। अब बात को समझना है क्वेश्चन, P का हिस्सा, बात समझो। P का हिस्सा यानी मैं P का हिस्सा कैसे निकालूंगा? P का हिस्सा निकालूंगा यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कहूं P तथा Q, P तथा Q अगर दोनों में जोड़ता हूं तो 40 होता है। और यहां कह रहे दोनों को अगर अनुपात को जोड़ते हैं, दोनों का अनुपात जो है वो 2 अनुपात 3 है। यानी 2 अनुपात 3। अनुपात का मतलब ये, इन दोनों के अंदर अब सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों संख्या एक का भाग जा सकता है, वहां आकर रुक गया, इसका मतलब वह अनुपात है। अब इन दोनों को भी मैं जोड़ूं तो 2 और 3 5 नहीं होंगे? क्या होंगे? बिल्कुल होंगे। अपन ने यहां पर भी यही किया, लेकिन ये सब 5 जो आया है, 5 किस, अपन तो कह रहे 5 है और किशन कह रहा 40 है, अपन 40 को यहां इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे तभी तो उस चीज का आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा? आउटपुट। अब बात को समझो, 3 2 और 3 5, 5 बराबर अपन कह रहे हैं 40, और अपन कह रहे हैं 5 और ये किशन कह रहा है 40, तो अपन ने 40 रख दिया। अब मैंने कहा था अपन को एक अनुपात की क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक अनुपात की वैल्यू। क्या चाहिए? वैल्यू। अगर मैं 5 का भाग 40 में देता हूं तो 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40। यानी मेरे एक अनुपात था प्यारे बच्चों, उसे एक अनुपात की वैल्यू 8 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 8। लेकिन अपन को तो P का हिस्सा निकालना है, तो आपको पता है P का वैल्यू कितनी है? 2। तो मैं P बराबर एक अनुपात ये है 8 है, 8 इंटू 2 16 होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही अपन ने वहां पर भी निकाला था और यहां पर भी निकाल रहे हैं। दूसरा सवाल, Q का हिस्सा, Q का हिस्सा, समझ में आ गया? यानी कि आपको यहां कुल मिला के बात यह है, Q का जो डिफरेंट, Q का डिफरेंट नहीं, Q का जो उसका भाग आने वाला है वो अपन को ज्ञात करना है। तो वो भी अपन ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। ये कह रहा P प्लस Q दोनों का हिस्सा तो दोनों मिलाते हैं तो 40 होता है,
और अनुपात तो कह रहा 2:3 होता है, 2:3 होता है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 होता है। अपन कह रहे 5 और क्वेश्चन कह रहा 40, तो 5 का भाग 40 में देते हैं तो 1 अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और 5 का भाग 40 में देते हैं तो 8 बार जाता है। कितनी बार? 8 बार। और जैसे 8 बार जाता है तो क्यू का हिस्सा कितना है? 3 है। कितना है? 3। यानी क्यू बराबर 3 इंटू 3। एक अनुपात की वैल्यू 8 है तो 3 अनुपात की वैल्यू गुणा करने पर हो जाएगी 3 और 8 का जब मल्टीपल करते हैं, जब गुणा करते हैं तो 8 2 16, 8 तिया 24। दोनों की बातों अपन को प्राप्त हो चुकी है। यानी यहां ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं सूत्र को नहीं रटवा रहा हूं। मैंने सूत्र स्टार्टिंग में रटवाए, सूत्र कैसे काम करता है ये बताया। मैंने ये नहीं बता रहा हूं कि आपको उस विधि से ही करना। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो इस विधि से करना पड़ेगा। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात को समझो। दूसरी बात को जब तक नहीं समझते हो, दूसरी बात को जब तक अच्छे तरीके के माध्यम से नहीं समझते हो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बात को ये समझना। अब दोनों का क्या पूछा है? हिस्सा पूछा। अब ये तो अपन निकालेंगे, 24 में से 16 गए, वैसे आपको 8 पता है, पता नहीं 8 मतलब पता है 8 होगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालूं? ये कह रहा है कि P और Q के भागों का अंतर अपन को दे के नहीं रखा है, लेकिन आपको यहां से इनका अनुपात तो दे के रखा है ना। बिल्कुल। तो P और Q, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू आप कहोगे 2 है, और इस Q की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3। और आपको पता है, अब आपको निकालना है क्या? सबसे पहले ये समझो कि इनमें से क्या निकालना है? P तथा Q के भागों का अंतर। यानी आपको वहां पता है एक का मान कितना है, यहां समझो ना, दोनों के मध्य अंतर कितना है? 1। और आपको पता है एक का मान अपने कितना है? 8। तो देखो ना, अपने एक का अंतर भी तो आ रहा ना। यहाँ एक की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ एक की वैल्यू 8 आ रही है, तो इसका मतलब 8। इस तरह से अपन सवाल को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये तमाम चीजों से घबराना नहीं है। ये सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से लगा होगा। मैं आपको एक सवाल देता हूं और उस सवाल को आपको सॉल्यूशन करके देना पड़ेगा। बात को समझो। ऐसी यदि यदि 1600 को 1600 को, अब क्या बात समझनी, 1600 को 3:4 में, 1600 को 1600 यदि 1600 को P तथा Q के मध्य, मध्य क्या है? मध्य यानी अंतर, मध्य 2:3 के हिस्से में बांटा जाता है तो में क्या क्या ये क्वेश्चन बनेगा, P का हिस्सा क्या करना है? आपको ज्ञात करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा Q का हिस्सा, और तीसरा P तथा Q के भागों का अंतर्यामी। ये तमाम चीजें आपको इस क्वेश्चन से निकालनी है। अगर इसका जिसने आंसर दिया ना, मैं समझूंगा वो वास्तव में इस क्लास में पूरा क्या था, फोकस था। आज की क्लास ये कैसी लगी? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को अपन यही समापन करते हैं। धन्यवाद सो मच।